हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एल्डिहाइड कीटोन के विरचन के भाग 3 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो हमारे एल्डिहाइड कीटोन के विरचन की तो 3 विधियां हैं, जिसमें पहली विधि कौन सी है, जिनसे एल्डिहाइड कीटोन दोनों का निर्माण कर सकते हैं, उसका अध्ययन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो क्या देखा था हमने कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों का विरचन, एक तो होगा जिसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों का विरचन होगा, और दूसरी में केवल एल्डिहाइड की विरचन, और तीसरी में केवल कीटोन का विरचन। इनमें से हमने कौन कौन से अभिक्रिया कर लिए, देखो जल्दी से। देखो ऑक्सीकरण कर लिया अपन ने, ऑक्सीकरण कंप्लीट हो चुका है। K2Cr2 या KMnO4 की उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर विआयोडीकरण करने पर एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनते हैं। एल्काइनों के अम्लीय जल अपघटन द्वारा देखा था अपन ने, H2SO4 या AgSO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। या GM डाइहैलाइड जो है उसके ऊपर अपन जलीय KOH या NaOH की क्रिया कराते हैं, तो पहले मध्यवर्ती बनता है जिससे जल कणों का निष्कासन करने से एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण होता है। और एथीन का ओजोन अपघटन कराया, और लास्ट में हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन द्वारा भी हमने एल्डिहाइड कीटोन का विरचन कर दिया था। तो ये सभी जो 9 प्रकार की विधियां हैं, इनसे हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों का निर्माण करेंगे। जबकि सेकंड प्रकार की, तो पहले प्रकार की, सेकंड प्रकार की जो अभिक्रिया होगी उनमें केवल एल्डिहाइड का निर्माण, और तीसरी प्रकार के अभिक्रिया में केवल कीटोन का निर्माण करेंगे। तो आज हमारे तो टॉपिक होगा, क्या होगा आपके, ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण। देखो तो देखो क्या है आपके ग्रिग्नियर अभिकर्मक, क्या होता है बेटा, ग्रिग्नियर अभिकर्मक आपका होता है, क्या होता है ग्रिग्नियर अभिकर्मक। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक को हम ऐसे लिख सकते हैं RMGX द्वारा, किसके द्वारा, RMGX द्वारा। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्या है आपका, RMGX, ठीक है। और नेफ अभिक्रिया और निचोजाइक ग्लाइकोल द्वारा। तो ये आपके आज हम ये जो लास्ट जो विधियां हैं तीनों, इनका अध्ययन करेंगे। तो अपन अभी पहले कौन सा प्रारंभ करेंगे, पहले हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्या होता है आपके, RMGX। तो लेते हैं अपन कौन सी अभिक्रिया, अभिक्रिया नंबर 7, कौन सी, ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्या होता है आपका, RMGX। तो मैंने क्या था, ये रामबाण है, यानी ये सब जगह काम आ जाता है। हर चैप्टर के अंदर आपको RMGX मिलेगा। जैसे रामबाण क्या आपके, अमृत धारा, किसी का सर दर्द कर रहा है तो अमृत धारा, किसी का पेट दर्द कर रहा है तो अमृत धारा दे दी। वैसे ये RMGX यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। X क्या होता है यहाँ पर, X आपके हेलोजन कौन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो होंगे ये हेलोजन के रूप में यहाँ पर पाए जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपन ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा किसका निर्माण, एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ग्रिग्नियर अभिकर्मक द्वारा हम पहले एल्डिहाइडों का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, एल्डिहाइड का। तो शुरू करते हैं अपन, पहला किस्सा ए, क्या हो जाएगा इसका, एल्डिहाइड का निर्माण। इसके अंदर ए क्या हो जाएगा आपके, एल्डिहाइड का निर्माण। अब देखो इस एल्डिहाइड का जो निर्माण किया जाएगा, ये हम अलग अलग विधियों से करेंगे। तो देखो पहले एल्डिहाइड के निर्माण को पढ़ेंगे, फिर अपन कीटोन के निर्माण को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आपका है, सबसे पहला आपको मिलेगा इसके अंदर, जैसे मान लो फार्मिक अम्ल जो है उसके एस्टर द्वारा, यानी अपन उसे क्या कर सकते हैं, एल्किल फॉर्मेट द्वारा। किसके द्वारा, एल्किल फॉर्मेट द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण। तो सबसे पहले अपन ये लेते हैं, जैसे मान लो पहला लिया अपन ने इसके अंदर एथिल फॉर्मेट। क्या लिया आपने, एथिल फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट द्वारा। अब देखो ध्यान दो,
ग्रिग्नियर अभिकर्मक ये क्रिया होगी, सबसे पहले ये क्या करता है, कार्बोनिल समूह में जो मैग्नीशियम होता है, तो RMgx है, ये जाता है आपके कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर, और अगले पद में आप जल अपघटन कराओगे तो आपके एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। यानी हमेशा यही हुआ है, या तो इसके अंदर ये MgX और अन्य उत्पाद सह उत्पाद बाहर निकाल दो, या फिर इसका लास्ट में जल अपघटन करा दो। यानी पहले तो योग, और अगले स्टेप के अंदर या जल अपघटन द्वारा या ये खुद मैग्नीशियम हैलाइड व OH समूह को लेकर बाहर निकल जाता है। तो 2 स्टेप में होते हुए यह अभिक्रिया हमेशा पूरी करता है। तो शुरू करते हैं एथिल फॉर्मेट द्वारा। तो देखो फॉर्मेट क्या होता है आपके, बताओ, जैसे HCOO और इधर आपके C2H5। अब इसके ऊपर किसकी क्रिया करानी है आपको, ग्रिग्नियर अभिकर्मक। ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्या आपका, ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्या आपके RMgX। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये Mg जो है MgX ये कहाँ जाएगा, आपके O के पास। कहाँ जाएगा, O के पास। यानी क्या होगा इस अभिक्रिया में, देखो पहले स्टेप के अंदर, तो पहले स्टेप के अंदर अगर अपन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो HC, नीचे क्या है आपके पास O, आगे क्या है O और इधर C2H5। अब इसमें कौन आक्रमण कर रहा है, RMgX। तो देखो Mg ये आपके MgX ये कहाँ चला जाएगा, O के पास चला जाएगा। ये धातु है भाई, मैग्नीशियम का धनायन प्रकृति का होता है, इसलिए O के पास चला जाता है, और इस C से कौन जुड़ जाएगा, आपके R। अब अगले पद में क्या होगा, अगले पद के अंदर आपके ये समूह जो है, मैंने कहा ना, या तो जल अपघटन के रूप में, या ये मैग्नीशियम जो है आपके सह उत्पादों को लेकर के बाहर निकल जाता है, और पीछे आपके मुख्य उत्पाद का निर्माण हो जाता है। यानी क्या होगा इसमें, देखो अगले पद में आपके मुख्य उत्पाद क्या बन गया, बोलो क्या बचा आपके पास में, HC, नीचे बचा जाएगा डबल बॉन्ड और आगे R, यही बचा। और प्लस सह उत्पाद क्या निकल जाएगा आपके, प्लस बोलो क्या बचा, Mg। इस Mg से एक तो क्या जुड़ा हुआ नीचे X, और ऊपर क्या जुड़ा आपके OC2H5। ठीक है, तो ये आपका मुख्य उत्पाद जो बना है, इस मुख्य उत्पाद का नाम क्या है आपके, ये क्या बना आपके एल्डिहाइड। क्या बना बेटा, एल्डिहाइड का निर्माण हुआ। तो देखो वापस ध्यान से क्या किया अपन ने कि RMgX का जब योग कराते हैं तो इसमें MgX जो है वो कहाँ जाता है, O के पास, और ये R कहाँ चला जाता है, आपके कार्बन के पास। दिख रहा है आपको, MgX कहाँ जाता है, O पर, R कहाँ जाता है, C पर, कार्बन पर। अब अगले पद में क्या होता है, ये दिख रहा है आपको इसके अंदर, अगले पद के अंदर मैग्नीशियम हैलाइड और OC2H5 ये समूह क्या जाता है, बाहर निकल जाता है। तो पीछे क्या बचा था आपके पास है RC⋯OH, जिसे अपन एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो आप अगर मान लो इसको सुविधा के रूप में आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बोलो। इधर क्या करते हैं, ये जो समूह है R को इधर रख दें और H को इधर रख दें, एक ही बात है। पहले इस तरफ लिखा था कि इस तरफ लिख दिया। तो एथिल फॉर्मेट के ऊपर अगर मान लो अपन किसी क्रिया कराएं, एथिल फॉर्मेट पर यदि हम ग्रिग्नियर अभिकर्मक की क्रिया कराएं तो क्या बन जाएगा, आपके एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट। तो पहली हो आपके किसके द्वारा, एथिल फॉर्मेट द्वारा। क्या हो गया आपके ये एथिल फॉर्मेट द्वारा। दूसरे रिएक्शन लेते हैं अपन कौन सी, अगर हाइड्रोजन साइनाइड द्वारा। किसके द्वारा बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड द्वारा। तो सेकंड रिएक्शन लेते हैं अपन इसकी हाइड्रोजन साइनाइड द्वारा। तो दूसरी क्या हो जाएगी, सेकंड हाइड्रोजन साइनाइड द्वारा। क्या था, हाइड्रोजन साइनाइड एक तरह का जहर है, HCN, क्या कहते हैं बेटा इसे, HCN द्वारा। तो हाइड्रोजन साइनाइड का जब अपन अगर मान लो हाइड्रोजन साइनाइड, इसके ऊपर अपन किसकी क्रिया कराएंगे, इसके ऊपर फिर ग्रिग्नियर अभिकर्मक की क्रिया कराएंगे। किसकी क्रिया कराएंगे, ग्रिग्नियर अभिकर्मक की। तो देखो क्या होगा, देखो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, HCN, क्या लेंगे
H। अब आप जानते हो कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। इसके ऊपर किसी क्रिया करानी मेरे को, RMgx की प्लस RMgx की क्रिया करें तो क्या होगा, देखो मैग्नीशियम हैलाइड कहाँ चला जाएगा आपके, मैग्नीशियम कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास, और R कहाँ चला जाएगा, कार्बन के पास। यानी क्या हो जाएगा अगली अभिक्रिया में, बोलो क्या लिया आपने, HC, और यहाँ क्या जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड, ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा, बोलो, इस बंध को मान लो, यहाँ अपन ने क्या लिखा, नाइट्रोजन, क्या लिखा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कौन आ गया, Mgx, क्या आ गया आपके पास में, Mgx आ गया। और इस कार्बन के पास कौन आ जाएगा, इस कार्बन के पास आपका आ गया R, क्या आ गया R, और यहां पर आपके मान लो अभी बॉन्ड बनने में, क्या बनने में, बंध, डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि जो इसकी वैलेंसी कार्बन की कितनी थी, 4, 1 2 3 4। अब क्या कराते हैं, इसका कराते हैं अपन जल अपघटन। क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन। तो जल अपघटन कराने के लिए क्या करेंगे, आपको 2 जल के अणु लोगे, क्या कराएंगे इसका अपन, जल अपघटन। तो देखो जल अपघटन में क्या होगा, जैसे मान लो अपन 2 जल के अणु लेंगे, कितने लेंगे बेटा, 2H2। तो मान लो ये संरचना बनाई मैंने, एक जल का अणु ये है, दिख रहा है आपको। एक जल के अणु में क्या करें अपन, एक तो ये हो गया, एक को अपन इस पर ले लें, कितने जल के अणु लिए मैंने, 2। अब यहां क्या होता, देखो यहां से ये समूह आपके बाहर निकल जाएगा, यानी NH3 बाहर निकल जाएगी, अमोनिया, क्या बाहर निकल जाएगी, यहाँ NH3 अमोनिया बाहर निकल जाएगी, और ये OH से जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो मुख्य उत्पाद बनाओ, क्या दिखा आपको, RC, डबल बॉन्ड हो, क्या बन रहा, देखो नीचे से देखो, R यार है, C कार्बन दिख रहा है, शेर क्या जुड़ जाएगा नीचे, डबल बॉन्ड O, और आगे क्या वापस बन गया आपके H, एल्डिहाइड बन गया, प्लस बाहर क्या निकल गई, सह उत्पाद के रूप में आपके, एक तो NH3 अमोनिया बाहर निकल गई, प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, Mgx और OH, वाह नहीं वाह। तो इससे भी क्या बन गया, आपके एल्डिहाइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, ये मुख्य उत्पाद क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। ऐसे में तो ये 2 विधियां हैं कि 2 विधियों से अपन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जब अपन आक्रमण कराएंगे, किसका आक्रमण कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जब आप आक्रमण करोगे तो इन 2 विधियों से, यानी Mgx जो है वो कहां चला गया आपके N के पास, R कहां चला गया आपके C के पास, बना युग्मोत्पाद, ट्रिपल बॉन्ड किसमें बदल गया, डबल बॉन्ड में। जल के कितने अणु लिए, 2, एक तो ये H2 है, दिख रहा है आपको H2O, और ये H2 है, तो इसमें से क्या बाहर निकल जाता है, 2 जल के अणु दिख रहे हैं। अब इन 2 जल के अणु में से क्या हुआ कि एक जल के अणु के 2 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन परमाणु और एक जल का दूसरा का हाइड्रोजन, ये जल के रूप बाहर निकल जाते हैं, और पीछे क्या बन गया आपके समूह, पीछे ये समूह बच गया, कौन सा, तो RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, और पीछे लास्ट में और क्या निकल जाता है, Mgx OH, ठीक है। तो 2 विधियां जो है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। किसका निर्माण कर सकते हैं, एल्डिहाइड का। एक तो एथिल फॉर्मेट द्वारा, और एक कौन सा हो गया आपके, हाइड्रोजन साइनाइड द्वारा। तो अभी हमने पहली विधि लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण। अब किसका निर्माण करना, अपन को कीटोन का निर्माण करना है। तो दूसरा बी क्या हो जाएगा आपके, बी पॉइंट हो जाएगा कीटोन का निर्माण। किसका निर्माण, बी लेते हैं कीटोन का निर्माण। अब इसमें जो कीटोन का जो निर्माण करते हैं, इसके लिए अपन अलग अलग प्रकार की विधियां लेंगे। तो देखो जैसे हमने वहां क्या लिया था, वहां हमने लिया था एथिल फॉर्मेट, तो यहां अपन एथिल एसीटेट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एथिल एसीटेट के रूप में इसको ले सकते हैं। तो अब अपन कीटोन का निर्माण को देखते हैं। इसमें पहली विधि क्या हो जाएगी, इसमें पहली विधि आपको हो जाएगी किससे,
एथिल फॉर्मेट से। किससे? एथिल फॉर्मेट से। तो इसके अंदर अपन पहली विधि लेते हैं, कौन सी? एथिल फॉर्मेट। एथिल एथेनॉइड लिख दो, एथिल एथेनॉइड द्वारा। अब देखो एथिल एथेनॉइड क्या होता है, देखो एथिल समूह क्या होता है आपके, जैसे CH3। अब आप यहाँ एथिल एथेनॉइड की जगह आप एल्किल एल्केनॉइड भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा? एल्किल एथेनॉइड। तो क्या हो गया आपके CH3 COO और C2H5। इसके ऊपर किसकी क्रिया कराएंगे अपन? RMG की। किसकी क्रिया कराएंगे? RMGX की। तो क्या हो जाएगा बताओ? Mg का चला जाएगा O के पास और C के पास कौन चला जाएगा? R। तो क्या बन जाएगा? देखो क्या लिखें, बोलो जल्दी से। CH3 आगे CO, O के पास कौन आ गया? MgX आ गया। और इस C के पास कौन चला जाएगा आपके? R। ऊपर चला गया आपके R। आगे क्या रह गया बोलो? आगे आपके रह गया समूह O C2H5। और अगले पद में क्या होता है? कौन समूह बाहर निकल जाता है? ये समूह, इस समूह को आप क्या निकाल दो? बाहर निकाल दो। क्या निकाल दो? इस समूह को यहां से बाहर निकाल दो। तो पीछे क्या बच जाएगा बोलो? RC डबल बॉन्ड CH3, यानी एक तरह क्या बन गया? कीटोन। यानी क्या बन जाएगा? देखो क्या बचा पीछे? RC डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम, इसका हैलाइड, और ऊपर O C2H5। क्या बन जाएगा? O C2H5। इससे अपन क्या कहते हैं? ये क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड O R, यानी एल्किल समूह क्या R है, तो इसे अपन कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं इसे? कीटोन। तो कीटोन का निर्माण हो गया। अब देखो ये वो आपके पहला, ये तो पहली विधि है एथिल एथेनॉइड से। इसे कहते हैं एथिल, इसे एथेनॉइड। क्या नाम है इसका? एस्टर है ना, ये तरीका बेटा एस्टर है। क्या है? एस्टर। तो क्या कहते हैं इसे? एथिल, और 2 कार्बन इधर, तो इसे कहते हैं एथेनॉइड। क्या कहते हैं इसे? एथेनॉइड। अगर फॉर्मेट लेता मैं, यानी यहाँ H होता, तो आपके क्या बनता? एल्डिहाइड बनता। अब अभी आपने क्रिया कराई थी किससे? हाइड्रोजन साइनाइड से। इस हाइड्रोजन साइनाइड से अपन क्या कहते हैं? एल्किल साइनाइड ले ले, यानी यहाँ पर R ले लो, तो क्या होगा? यहाँ पर भी R आ जाएगा और यहाँ पर भी R आ जाएगा। तो क्या RCOR क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। यानी हाइड्रोजन साइनाइड की जगह अगर अपन एल्किल साइनाइड ले ले तो क्या बन जाएगा? आपके कीटोन बन जाएगा। तो दूसरी विधि लेते हैं, ये पहली विधि हुई है। दूसरी विधि क्या लेंगे अपन? एल्किल साइनाइड द्वारा। एल्किल साइनाइड द्वारा। तो एल्किल साइनाइड क्या था? RCN। क्या था बेटा? इसको अपन कैसे लिखते हैं? R, और साइनाइड को अपन C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे दर्शाएंगे। अब इसके ऊपर भी किसी क्रिया करानी है अपन को? ग्रीनियर रिएक्शन, ग्रीनियर रिएजेंट की रिएक्शन करानी है। तो क्या लिखेंगे बोलो? सबसे पहले क्या लेंगे अपन? RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसके ऊपर किसकी क्रिया कराएंगे? इसके ऊपर अपन अभिक्रिया करेंगे RMGX की। किसकी कराएंगे? RMGX की। तो करो अभिक्रिया RMGX। अब तो Mg कहाँ चला जाएगा? Mg नाइट्रोजन के पास और C के पास R चला जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? R आगे C डबल बॉन्ड N, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा तभी 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। अब इस बताओ N के पास कौन आ जाएगा? MgX, और इसके पास R। और अभी बताया था मैंने, अब आपको क्या करना है? इसका जल अपघटन। सेसियन में क्या था वैसे, तो क्या करना है अपन? इसका जल अपघटन। तो इसका जल अपघटन करेंगे तो कितने जल के अणु लेंगे बेटा? 2। कितने लेंगे? 2। अब बताओ वापस कैसे बताया था मैंने संरचना कि मान लो ऊपर अपन एक जल का अणु बनाते हैं, डबल बॉन्ड OH, एक जल का अणु हो गया है।
एक जल का अणु बनाते हैं, इसको बनाते हैं H और OH के रूप में। बताओ क्या बाहर निकल जाएगा, क्या दिख रहा है आपको, क्या बाहर निकालना है, NH3, अमोनिया का अणु यहां से बाहर निकल जाएगा, निकल गए। और क्या बन गया पीछे, RC डबल बॉन्ड OR, यानी मुख्य उत्पाद क्या बन गया आपका, देखो वापस लिख रहा हूं, R आगे C, और इस डबल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, नीचे ऑक्सीजन, वापस R प्लस, प्लस क्या निकला आपके, कौन सा क्या निकाला आपने, अमोनिया, NH3 का अणु बाहर निकाल दिया, और प्लस Mg, ठीक है, और इससे X और OH। तो आपके मुख्य उत्पाद क्या बन गया, मुख्य उत्पाद आपके कीटोन बन चुका, क्या बन चुका आपका, कीटोन। तो सेम रिएक्शन है, अगर आपने HCl लिया यानी हाइड्रोजन साइनाइड लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन साइनाइड, तो H आने के कारण एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर मानो आपने एल्किल साइनाइड यानी RCl लिया तो क्या हो जाएगा, आपके कीटोन का निर्माण हो जाएगा। वापस देख लो, ये MgX कहाँ आ गया, इस N के पास, R कहाँ आ गया, C के पास, देखो आया नहीं आया, दिख रहा है। फिर हमने क्या किया, दो जल के अणु लिए, कितने जल के अणु लिए, दो, एक जल का अणु ये और दूसरा ये जल का अणु। फिर क्या देखा हमने कि ये जो दो जल के अणु लिए आपने, इसमें से एक जल के दो हाइड्रोजन और दूसरे जल का एक हाइड्रोजन परमाणु किस रूप में, NH3 के रूप में बाहर निकल जाता है, और मुख्य उत्पाद क्या बन जाता है आपके, RCOOR, RCOR कीटोन बन जाता है। तो ये विधि हुई आपकी दूसरी एल्किल साइनाइड द्वारा। अब तीसरी विधि लेते हैं अपन इसकी एसिटिल क्लोराइड द्वारा या एल्केनोइल हैलाइड द्वारा, ठीक है। तो अगला है आपके तीसरी विधि, तीसरी लेते हैं अपन एसिटिल क्लोराइड द्वारा, ये करा देते हैं इसको, एसिटिल क्लोराइड द्वारा, जिसे अपन लिखते हैं RCOCl। कैसे लिखते हैं इसको, इसे लिखा जाता है आपके RCOCl द्वारा। तो देखो क्या हो जाएगा आपके, RC डबल बॉन्ड OCl है, इसके ऊपर किसी क्रिया कराएंगे अपन, बोलो RMgX की, भाई क्रिया अभी करवाएंगे ना, तो RMgX की क्रिया कराएंगे। तो Mg कहाँ जाएगा आपके, Mg जाएगा O के पास, और इससे क्या जुड़ जाएगा ओपन R दूसरा, तो क्या बन जाएगा बोलो, RC सिंगल बॉन्ड O आगे Cl। अब ये क्या कहाँ जुड़ जाएगा, MgX कहाँ आ गया, MgX आ गया आपके O के पास, और इस C के पास क्या जाएगा R, और अगले पद में क्या जाएगा आपके, यहाँ से MgXCl बाहर निकल जाएगा। इन अगले पद के अंदर अपन क्या करेंगे, इस समूह को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके उत्पाद, क्या देखो RC डबल बॉन्ड OR, यानी मुख्य उत्पाद क्या बन जाएगा आपके, RC डबल बॉन्ड OR प्लस बाहर क्या निकल जाएगा आपके, MgXCl। इसका नाम क्या आपके, क्या बना रहे हैं अपन, कीटोन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये आपके तीसरी विधि होगी कीटोन का निर्माण की, ये भी क्या बन गया आपके कीटोन। अब ये एसिटिल क्लोराइड ले लिया आपने, बिल्कुल सिंपल है, जो अभिक्रिया कराते हैं वही अभिक्रिया, फटाफट देख लो वापस। MgX कहाँ आएगा, O के पास, और ये R कहाँ आएगा, C के पास, दिख रहा है आपको। अब अगले पद में क्या किया हमने, MgXCl को बाहर निकाल दिया और पीछे पीछे RC डबल बॉन्ड OR यानी कीटोन बन। अगली अपन क्रिया करा सकते हैं किससे, तीसरी तो वही एसिटिल क्लोराइड से, और चौथी रिएक्शन करा सकते हैं अपन एल्केनेमाइड से, किससे, एल्केनेमाइड द्वारा। अब देखो रिएक्शन कराते हैं, यानी एमाइड क्या होता है, RCONH2। तो फोर्थ रिएक्शन लेते हैं अपन एल्किलेमाइड द्वारा। तो चौथी रिएक्शन है
एल्किल एमाइड द्वारा। देखो ये एल्किल एमाइड क्या होता है, इसको देखो। एल्किल एमाइड जो है आपका, इसे हम देखो इधर जो C डबल बॉन्ड O NH2 समूह है, इसे अपन कहते हैं एमाइड। क्या कहते हैं इसे? एमाइड। और इस समूह से अगर मान लो एल्किल समूह जोड़ दो, क्या बन गया आपके? एल्किल एमाइड। क्या बन गया? एल्किल एमाइड। अब इसके ऊपर किसी क्रिया करानी है आपको, ग्रिन्यार अभिकर्मक। क्या है ग्रिन्यार अभिकर्मक आपका? RMgX। अब बताओ मैग्नीशियम कहाँ जाएगा? O के पास, और R कहाँ चला जाएगा? कार्बन के पास। यानी क्या बन जाएगा अगले स्टेप के अंदर? बोलो। R आगे CO और ये NH2 है इधर। अब इसके ऊपर कौन सा मुआवजा जोड़ा? देखो MgX को तो भेज दो आप O के पास और C के पास भेज दो R को। अब अगले पद में क्या होगा? अगले पद में क्या करो आप? इसको जल के साथ क्रिया करा दो। किस साथ क्रिया करा दो? जल के साथ। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां जल के हम दो अणु ले सकते हैं। तो क्या होगा? देखो एक अणु लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके NH3, या एक जल का एक अणु लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके? देखो जल अपघटन कराओ। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या रह रहे हैं? जल अपघटन करा दो। तो दो तरीके हैं, या तो पहले इस समूह को बाहर निकाल सकते हो, या जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा बेटा? इसको H दे देना, यानी NH2 को H यानी NH3 के रूप में, और इसको OH मिल जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करना है आपको? यहाँ से ब्रेक करना है। तो क्या हो जाएगा? देखो OH इस प्रकार, तो ये जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ? मुख्य उत्पाद। मुख्य उत्पाद आपके देखो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR। देखो ये रहेगा RC डबल बॉन्ड OR प्लस MgX और OH, ये समूह बाहर निकल जाएगा। एंड Mg ऐसे क्या जुड़ा हुआ है? एक तो X और ये क्या जुड़ जाएगा? OH प्लस ये क्या बाहर निकल जाएगा? यहाँ पर NH3 यानी अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो वापस देखो सब में एक ही रिएक्शन हो रही है। क्या देखा हमने? एमाइड पर क्रिया कराई तो ये समूह तो एमाइड है, तो MgX जो है वो कहाँ आ रहा है आपके? O पर, और R कहाँ आ रहा है? C पर। तो मध्यवर्ती बना। अब इसी की अपन ने जल अपघटन कराया, तो जल का एक अणु लिया तो क्या हो गया? MgX OH बाहर निकल गया और आपके अमोनिया बाहर निकल गई। ठीक है, और पीछे क्या बच गया? RC डबल बॉन्ड OR, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या बन गया आपका? कीटोन। तो ये आपके हो गई ग्रिन्यार अभिकर्मक द्वारा कीटोन का निर्माण। तो देखो ग्रिन्यार अभिकर्मक द्वारा कीटोन का निर्माण हम चार विधियों से देखते हैं। पहला एथिल एथेनोएट द्वारा, दूसरा एल्किल साइनाइड यानी RCN द्वारा, तीसरा एसिटिल क्लोराइड द्वारा, और चौथा एल्किल एमाइड द्वारा। तो ग्रिन्यार अभिकर्मक द्वारा हमने एल्डिहाइड भी बनाया और कीटोन भी बनाया। एल्डिहाइड की दो विधियां थी, जिसमें आपने एथिल फॉर्मेट लिया था और HCN लिया था, और अगर RCN ले लो तो कीटोन बन जाएगा। तो इससे ग्रिन्यार अभिकर्मक द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण यहां कर सकते हैं। अब अगली विधि है आपकी कौन सी? नेफ अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा? नेफ अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया देखो, ग्रिन्यार अभिकर्मक वाली अभिक्रिया कौन सी थी आपके? ये आपके थे ग्रिन्यार अभिकर्मक 7 नंबर अभिक्रिया। अब अपन ले रहे हैं रिएक्शन नंबर 8, कौन सी? नेफ अभिक्रिया द्वारा। तो देखो 8 नंबर रिएक्शन आपकी कौन सी हो जाएगी? नेफ अभिक्रिया। देखो इस नेफ अभिक्रिया में क्या होता है? ये जो नेफ अभिक्रिया होती है इसमें हम क्या करते हैं? जो नाइट्रोएल्केन होते हैं, क्या होते हैं? नाइट्रोएल्केन। तो नाइट्रोएल्केन के ऊपर पहले क्षार की क्रिया कराते हैं, जिससे जो मध्यवर्ती बनता है उसके ऊपर अपन H2SO4 की क्रिया कराकर या ऑक्सीकरण करके क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण करते हैं। तो नेफ अभिक्रिया में है क्या? पॉइंट लिख लो इसका। नाइट्रोएल्केन द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण।
क्या कहेंगे इसे, नाइट्रो एल्केन द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें दो बातों को और ध्यान रखना। अगर मान लो आपने 1 डिग्री यानी प्राथमिक नाइट्रो एल्केन लिया, किस लिए है, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, एल्केन लेंगे तो उससे क्या बनेगा, और दूसरा क्या लेंगे अपन, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, तो उससे क्या बनेगा। तो देखो अगर अपन 1 डिग्री लेंगे ना तो उससे मुख्य उत्पाद बनेगा आपके एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और अगर मान लो आप 2 डिग्री लोगे तो उससे क्या बनेगा, आपके कीटोन का निर्माण होगा। आगे बात समझ में। अब देखो शुरू करते हैं। जैसे मान लो अपन लेते हैं 1 डिग्री प्राथमिक प्रकार का, तो सबसे पहले देखो पहली रिएक्शन है, सामने लिया RCH2NH2, ये कैसा है आपका 1 डिग्री प्रकार, कैसा है बेटा 1 डिग्री या प्राथमिक नाइट्रो एल्केन। ठीक है, अब इसके ऊपर अपन किसकी क्रिया कराएंगे, पहले सार की क्रिया कराते हैं। पहले किसकी क्रिया होगी इसके ऊपर, सार NaOH, इसकी NaOH की सार की क्रिया कराएंगे। तो क्या होता है देखो इसमें जो ये अल्फा आपके हाइड्रोजन है, कौन सा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH समूह ये बाहर निकल जाएगा, आपस में क्रिया करके जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाता है। और सोडियम जो है इस अल्फा कार्बन पर जुड़ जाता है, यानी यहाँ अल्फा कार्बन की अम्लीय प्रकृति को बताता है। अम्ल जो है सार से क्रिया करिए, क्या है सार है, तो सार से क्रिया करके क्या करता है, लवण व जल का निर्माण करता है, तो लवण बनाएंगे। ये अल्फा हाइड्रोजन जो है अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। अम्ल क्या करता है, अम्ल व सार क्रिया करके लवण व जल बनाता, जल तो निकाल दिया, अब लवण बना दो, तो लवण में क्या हो जाएगा, देखो क्या लेंगे, R आगे CH, एक H रह गया, और आगे क्या आपके पास में NH2। तो क्या करेंगे, यहां पर हम NH2 की जगह NO2 करना, नाइट्रो एल्केन है, क्या है नाइट्रो एल्केन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर NO2। तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपके इमिनी नाइट्रो एल्केन NO2। अब नाइट्रो एल्केन लिया 1 डिग्री, लिखा ना अपने नाइट्रो एल्केन। अब इसमें क्या होगा, यहाँ क्या जुड़ गया आपके Na जुड़ जाएगा, यहाँ पर कौन आकर के जुड़ गया, Na, ये लवण बन गया। देखो क्या हुआ, एक H गया और यहाँ का OH यानी जल का अणु बाहर निकल गया, और Na का आकर के जुड़ गया यहाँ पर। अब इसका हम कराते हैं ऑक्सीकरण, यानी ये जो क्रिया कराई जाती है आपके किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा देखो, जैसे अभिक्रिया हम H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो H2SO4 क्या एक ऑक्सीकारक है, वो इसको देता है ऑक्सीजन। तो क्या हो जाता है देखो, यहां से आपके NaNO2 का निष्कासन हो जाता है और ये ऑक्सीजन इसको दे दी जाती है, जिससे क्या बन जाता है देखो RC डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बाहर निकल गया आपके NaNO2। तो ये क्या है आपका जो मुख्य उत्पाद बना वो क्या है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। तो वापस देखो अभिक्रिया में क्या हुआ, आपने क्या लिया, आपने लिया नाइट्रो एल्केन। क्या लिया, नाइट्रो एल्केन के साथ 1 डिग्री, क्योंकि प्राथमिक कार्बन से जब NO2 समूह जुड़े उसे प्राथमिक नाइट्रो एल्केन कहते हैं। तो क्या देखा कि यहाँ का एक H और ये OH, यानी ये क्या है सार है आपका, और ये क्या है आपका बेस, अरे सार है ना, तो ये अल्फा अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। तो सार, ये सार और अम्ल क्रिया करके क्या बनाता है, जल और लवण। तो जल को बाहर निकाल दिया और लवण बना दिया। अगले पद में क्या करते हैं अपन, H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से NaNO2 बाहर निकल जाता है और पीछे क्या बच जाता है, ये जो ऑक्सीकारक होने के कारण से एक ऑक्सीजन दे देता है। एक अभिक्रिया और बताऊंगा अभी, जिसमें भी क्या होगा, ये ऑक्सीकारक इसको ऑक्सीजन दे देगा और कीटोन बना देगा। तो ये तो अपन ने के लिए अभी प्राथमिक प्रकार का कैसे लिया, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। अगर मान लो अपन दूसरा लेवे कैसा, द्वितीयक, क्या लेवे
तो क्या होगा देखो, तो सेकंड लेते हैं अपन। सेकंड रिएक्शन क्या है, जैसे मान लो आर आर और यहाँ क्या है CH, ये 2 डिग्री का हो गया और इसे क्या जोड़ा आपके नाइट्रो, तो इसे अपन कहेंगे द्वितीयक या 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। ये कैसा आपका 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। अब इसमें क्या होगा, ये क्या कहा था मैंने कि ये जो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है, तो इसकी क्रिया किससे करेंगे अपन, सार से। किससे क्रिया कराएंगे, NaOH सार से कराएंगे। तो क्या होगा, यहाँ का H और यहाँ का OH क्या करेगा, जल के अणु को बाहर निकाल देगा, यानी बाहर क्या निकल जाएगा -H2O। और अम्ल सार क्रिया करके लवण व जल बना दे, जल तो बाहर निकाल दिया, अब बना दो लवण, तो क्या बनेगा बोलो, क्या बना, पीछे क्या रहा आपके R, नीचे भी R, आगे क्या है C। अब H यहां से गायब हो गया, तो यहाँ H, यहाँ नीचे कौन जुड़ जाएगा Na, और यहाँ क्या जुड़ा आपके NO2, 4 वैलेंसी है। अब इसका क्या करा था अपन, किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, इसके अभी अपन कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 या H2SO4 ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो H2SO4 क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, इस कार्बन के पास, और कौन समूह बाहर निकल जाएगा, NaNO2 बाहर निकल जाता है और इसको ये ऑक्सीजन मिल जाती है, यानी क्या बन जाएगा मुख्य उत्पाद आपका, बोलो RC≡OR प्लस बाहर क्या निकल गया NaNO2। ये क्या बना आपका, ये आपका बन गया कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। आया समझ में। जैसे ही पिछली अभिक्रिया में आपने देखा था कि ये ऑक्सीकारक इसको ऑक्सीजन दे रहा है, जब तो बना RC≡OH और NaNO2 बाहर निकलता है, वही क्रिया यहाँ हुई है। क्या हुआ है, ये ऑक्सीजन इसको दे देता है और NaNO2 को बाहर निकाल देता है। ऑक्सीकारक के पास क्या था, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन। तो समझ में आ गई रिएक्शन कि अम्लीय प्रकृति H, यहाँ का OH, जल का अणु बाहर निकला, लवण बना, इसके ऊपर H2SO4 की क्रिया करेगी, ऑक्सीकारक है, ऑक्सीजन दे देगा और कीटोन का निर्माण कर देगा। तो ये दूसरी प्रकार की अभिक्रिया हुई आपकी, कौन सी, नेफ अभिक्रिया। तो नेफ अभिक्रिया में क्या होता है, जो अपन ने पहले सारांश के रूप में लिख दिया, क्या लिख दिया, अगर 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन लोगे, किस लोगे 1 डिग्री, तो उससे बनेगा आपके एल्डिहाइड। जबकि 2 डिग्री अगर नाइट्रो एल्केन लोगे तो उससे क्या बनेगा, आपके कीटोन का निर्माण होगा। तो ये आपके नेफ अभिक्रिया जो है, कितने नंबर की अभिक्रिया, 8वीं अभिक्रिया खत्म हो चुकी है। अब वह अभिक्रिया जिससे एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण करते हैं, उसका सबसे लास्ट अभिक्रिया है ग्लाइकोल द्वारा। किसके द्वारा बेटा, ग्लाइकोल द्वारा। तो नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन, रिएक्शन नंबर 9 क्या हो जाएगा आपके, ग्लाइकोल द्वारा। अब देखो ग्लाइकोल का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोल का मतलब होता है कि जब 2 OH समूह उपस्थित हो, क्या हो, हाइड्रोक्सी समूह कितने हो, OH 2 हो। एल्कोहल में तो 1 OH होता है, जबकि ग्लाइकोल में कितने होते हैं, 2 OH होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोल जो है उसके ऊपर यदि हम आयोडिक अम्ल यानी HiO4 की उपस्थिति में, पर आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में या टेट्रा एथिलेड की उपस्थिति में क्रिया कराया जाए, तो क्या हो जाएगा आपके, उससे एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। तो क्या लिखेंगे इसे, एक लाइन लिख देते हैं, ग्लाइकोल पर किसकी, टेट्रा एसीटेट लेड या एथिल एसीटेट कह सकते हैं इसे, टेट्रा एथिल एसीटेट, टेट्रा एथिल एसीटेट लेड या पर आयोडिक अम्ल, पर आयोडिक
एसिडिक अम्ल की क्रिया कराई जाती है, की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। निर्माण होता है। जैसे देखो यानी इसमें भी एल्डिहाइड व कीटोन दोनों का निर्माण होगा। जैसे देखो मान लो अपन एथिलीन ग्लाइकोल लेते हैं। क्या लेते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल, जिनसे CH2OH और CH2OH। ये क्या आपका बेटा? एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका? 2 कार्बन इसलिए एथिलीन। एथिलीन ग्लाइकोल। अब ये क्या होता है? ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होता है? ऑक्सीकारक। यानी टेट्राएथिल लेड का फॉर्मूला क्या आपके, अगर मान लो इसकी अभिक्रिया कराएं तो टेट्राएथिल लेड का फॉर्मूला होता है आपके, देखो CH3CO का होल 4 Pb। टेट्राएथिल एसीटेट, टेट्राएथिल एसीटेट लेड, है ना। तो अब क्या होता है इस अभिक्रिया में, ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ऑक्सीकारक का। तो क्या होता है देखो, एक तो ये बॉन्ड टूट जाता है इसके बीच में, इस बॉन्ड का विदलन हो जाता है। दूसरा ये जो H है 2, इनको ये लेकर के बाहर निकल जाता है। H2O जल के अणु का निष्कासन कर देता है। तो पीछे क्या बचा? देखो ये दोनों H चले गए और ये बॉन्ड टूट गए, तो पीछे क्या बचा? देखो क्या बचा आपके? CH2O। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो CH2O ये बचा केवल मेरे पास, यानी HC डबल बॉन्ड OH CH2O। कितने अणु? 2 अणु बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे इसके? 2 अणु बन जाएंगे। और साथ में क्या निकल जाएगा? क्या कहा मैंने? ये दोनों हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O जल का निष्कासन कर देगा। तो क्या बना आपके इससे आपके क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया आपके? ये क्या बन गया आपके? फॉर्मेल्डिहाइड। अब मान लो अपन को फॉर्मेल्डिहाइड क्या एक तरह का एल्डिहाइड है। अगर मान लो अपन क्या करें, इससे कीटोन का निर्माण करें। किसका निर्माण करें? कीटोन का। तो मान लो आप दूसरे अभिक्रिया लेते हैं, जैसे ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया आपके। दूसरा लेते हैं, देखो सेकंड एग्जाम्पल, जिसमें क्या करते हैं अपन, ये भी ग्लाइकोल के रूप में लेते हैं। यानी क्या करा अपन ने? R यहाँ पर COH, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, ये ले लिया। वापस COH, इससे भी क्या जुड़ा आपके? R और R। तो अभी इस अभिक्रिया में क्या होगा मैंने, ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे और ये बॉन्ड आपस में ब्रेक हो जाएगा आपस में। तो यही बात यहाँ होगी। देखो क्या होगा, किसकी उपस्थिति में क्रिया करानी है आपको? ये तो क्रिया कराई जाएगी आपके टेट्रा एथिल एसीटेट यानी CH3CO का होल 4 Pb। ठीक है। और ये क्या आपका एक ऑक्सीकारक है, यानी ऑक्सीजन देता है। तो क्या होगा यहाँ से यहाँ से भी ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का अणु का निर्माण कर देगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो बोलो क्या बनेगा? मान लो ये बाहर निकाल दूं और ये नीचे वाला अलग कर दो, तो क्या दिख रहा है आपको? R C डबल बॉन्ड O R। देन क्या बचा मेरे पास? R C डबल बॉन्ड O R। ये बचा R C डबल बॉन्ड O R। इसके कितने अणु बच रहे हैं? 2 अणु प्लस बाहर क्या निकल जाएगा? H2, यानी जल का अणु का निष्कासन हो जाएगा। तो क्या बना आपके मुख्य उत्पाद? मुख्य उत्पाद आपके बन गया कीटोन। क्या बन गई है? कीटोन।
तो हम जो ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल का टेट्राएथिल लेड या पर आयोडिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे तो भी एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण हो जाता है। लास्ट बार देख लो इस अभिक्रिया को, क्या बताया मैंने, यहाँ से क्या होता है, ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक क्या करता है, इस H और इस H और ये O, ये तीनों आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, आपके H2O बना देते हैं। पीछे ये क्या होता है, ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, यानी आपके पास कौन समूह, RCO, इस यहाँ पर भी RCOR, ये समूह बाहर निकल जाते हैं कीटोन के रूप। तो ये आपके पहले प्रकार की जो अभिक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है, जिनसे एल्डिहाइड व कीटोन दोनों का निर्माण होता है। तो आज के लेक्चर में हमने पहले प्रकार की अभिक्रिया यानी एल्डिहाइड व कीटोन के निर्माण के पहले प्रकार की अभिक्रिया, जिसमें एल्डिहाइड व कीटोन दोनों का विचलन होता है, उनको समाप्त किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।